Hello viewers, welcome back to Reviews by Sam. I hope you are doing good. After a long time पाकिस्तान में काफ़ी लंबा स्टे हो गया, लेकिन उसमें एडवांटेज ये रहा कि पाकिस्तान में जो लोकल ब्रांड्स आजकल काफ़ी उनका हाइप क्रिएट हुआ है, मुझे वो यूज़ करने का मौका मिला। तो उनमें से ही एक ब्रांड है ब्यूटीफाई बाय आमना, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसका एक बॉक्स जो है ये मैंने ऑर्डर किया था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इट्स नॉन प्रमोशनल वीडियो। ये बॉक्स मैंने ख़ुद बाय किया है और मैंने इसको यूज़ किया है और मैं अब रिव्यू कर रही हूँ। अच्छा जी, इस बॉक्स में ये कोई रमज़ान डील चल रही थी उनकी, उसके अंदर 5 थिंग्स जो थी वो हम ऐड कर सकते थे। ये 6th थिंग मैंने खुद मंगवाई है बिकॉज़ इसका कुछ ज़्यादा ही हाइप क्रिएट हुआ था। अब 1 बाय 1 सारी प्रोडक्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यही 24 के गोल्ड एंड रोजेस ग्लोइंग फेस सीरम को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम इसकी बॉटल को ओपन करते हैं तो एक स्मेल आती है, नॉट फ्रेगनेंस बट एक स्मेल आती है, ऑयल्स की स्मेल आती है। बेसिकली इसके इंग्रेडिएंट्स में भी सारे 4 ऑयल्स ही लिखे हुए हैं। तो मैंने सेम इंग्लिड का जब फेस ऑयल बाय किया था तो इसमें से भी ऑलमोस्ट सेम ही स्मेल आई थी। तो इट्स बेसिकली नॉट अ सीरम, इट्स अ ऑयल। सीरम और ऑयल में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि सीरम के मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं, जल्दी अब्जॉर्ब हो जाते हैं और स्किन को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ऑयल जो है इसके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, इसलिए जल्दी अब्जॉर्ब नहीं होता। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल एक क्विक तरीके से समझाती हूँ। अच्छा, दरम्यान में मैंने एक लाइन मार्क करी है। राइट साइड पे हम ये एक ऑर्डिनरी सीरम, ये ला रोच पौजे का सीरम है, वो एक ट्राई कर रहे हैं और दूसरी साइड पे वही 24 के गोल्ड का एक ड्रॉप लेंगे। ठीक है, इसको मैंने इसके अंदर लगाया, 30 सेकेंड्स भी वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये सारा अब्जॉर्ब हो गया। अब इसको अगर हम लगाते हैं तो यू कैन सी कि इसको अब्जॉर्ब करने के लिए मुझे एक तो टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और इवन देन भी ये अब्जॉर्ब नहीं हो रहा। इट्स ऑन योर स्किन। और इसके ऊपर भी मेंशन किया हुआ आपको एटलीस्ट 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है ये आपकी स्किन में अब्जॉर्ब नहीं होगा और जो फाउंडेशन वगैरह आप ऊपर लगाएंगे वो सारी जो है वो क्रैकी हो जाएगी या थिक या चिपचिपी सी हो जाएगी। सो इसको शो ऑफ करने का एक सबसे बड़ा जो मकसद ये था वो ये था कि इट्स नॉट फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन। मेरी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है, मैंने इसको यूज़ किया फाउंडेशन के नीचे, तो ये फाउंडेशन बहुत चिपचिपी सी अजीब सी सेट ही नहीं हो रही थी। इवन पाउडर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने के बाद भी वो सेट नहीं हुई। तो ये जो इन्होंने लिखा हुआ है फॉर ऑल स्किन टाइप्स, इट्स नॉट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, इट्स ओनली फॉर द ड्राई स्किन। स्पेसिफिकली जो ड्राई स्किन है वो उसके लिए ये बेस्ट है। हाँ, अगर आप इसको नॉर्मली स्किन केयर रूटीन में एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ इट। अच्छा, नॉर्मली इसकी प्राइस शायद लास्ट ईयर 2400 समथिंग थी, अब उन्होंने कम करके इस पर प्रोमो इनकी वेबसाइट पे ऑलमोस्ट लगा ही रहता है, तो मैंने इसको 1600 में बाय किया है। ये सेकंड प्रोडक्ट जो है ये फाउंडेशन ब्लेंडर है। ये मैंने कुछ इस शेप में ऑर्डर किया था। इसकी डिफरेंट शेप्स आती हैं, डिफरेंट कलर्स आते हैं। ये मैंने 700 में बाय किया था। अच्छा, इसका इट्स द बेस्ट थिंग यू विल एवर बाय, या इसके बारे में यही कहूँगी। मतलब जो काफ़ी कॉस्टली ब्रांड्स हैं ना, उनके जैसे उसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। इवन इसी सेम प्राइस में मैंने ये एक और कुछ चाइना का बाय किया था और इसकी हालत आप देख लें कि क्या हो चुकी है। मतलब सेम ही इवन उतना नहीं यूज़ किया जितना मैंने इसको यूज़ किया और आप इसकी हालत देख लें और इसकी देख लें। तो इट्स लिटरली वेरी 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 गुड, यू कैन बाय इट। थर्ड जो इसमें प्रोडक्ट है मेरे पास, मिस्ट एंड फिक्स मेकअप सेटिंग स्प्रे है। द बेस्ट थिंग इज़ कि इन सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑलमोस्ट इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं। तो अगर हमें किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, इन इंग्रेडिएंट्स के मेंशन होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि अगर एलर्जी है तो हम इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, इसको मैं मैक फिक्स प्लस के साथ
कंपेयर करना नहीं चाहती, लेकिन ये कि इसकी बहुत सारी जो है क्वालिटीज़ इसके अंदर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बॉटल कुछ उसी टाइप की है। सेकेंडली ये रिफ़्रेश करता है। मेकअप जो है नॉर्मली स्प्रेज हैं वो सिर्फ सेट कर देते हैं आपको, उसको सेकेंडली थर्डली यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आपका मेकअप डल हो गया तो उसके ऊपर आप इसको रिफ़्रेश नहीं कर सकते, बट इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ रिफ़्रेशर भी, एज अ प्राइमर भी और एज अ फिक्सर भी। नॉर्मली इसमें एक स्मॉल पैकिंग भी आती है, उसकी प्राइस आई थिंक सो 560 है, और ये मैंने 100 ml बॉटल बाय की है तो इसकी 695 इन प्रोमो मुझे ये मिली थी। वैसे नॉर्मली इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा मेंशन की हुई है, लाइक इसकी 2400 मेंशन की हुई है। ये अच्छा स्प्रे है, इट्स अ गुड डील कि आप बड़ा ही 100 ml बाय कर लें। थर्ड प्रोडक्ट इज़ द परफेक्ट प्राइमर। अच्छा, ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है फॉर ऑल स्किन टाइप्स लिखा हुआ। बेसिकली वैसे जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर्स हैं वो कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन टाइप्स के लिए होते हैं बिकॉज मैट फिनिश देते हैं। इसके ऊपर जो भी मेंशन्ड है, लेट्स ट्राई इट आउट, और साथ साथ हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई में ये वैसा ही है। सो एक टाइनी सा हम लेते हैं ड्रॉप, और लिखा है जी 60% वाटर बेस्ड है। येस, इट्स लाइक वाटर बेस्ड। अच्छा, इसको हम लगते हैं ऑयल फ्री है। येस, इट्स टोटली ऑयल फ्री, कोई चिप नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। येस, इसमें कोई कलर नहीं है एंड नॉन ग्रीजी है बिल्कुल। आई जस्ट लव्ड दिस प्रोडक्ट। इसको मैं अगर प्रोफेशनल के साथ कंपेयर करूँ तो उसमें सिर्फ कलर होता है, अदरवाइज लिटरली इट्स क्वाइट अ सेम प्रोडक्ट। बहुत ही मज़े के ये इसके जो सिलिकॉन पार्टिकल्स हैं ये पोर्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर देते हैं। सो द बैड पार्ट अगेन, वेरी टाइनी प्रोडक्ट, जस्ट 10 ml, और प्राइस है जी इसकी 1180। बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन वही के बस रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ब्यूटीफाई बाय आमना, प्लीज़ इसको जो है इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दें। दिस वन इज़ द हॉलीडे पिंक पैलेट, आई शेडो पैलेट है बेसिकली। ओपन इट, ओ वाओ। अच्छा, इनकी पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी हार्ड पैकेजिंग है इसकी, तो आप अगर ट्रैवलिंग के दौरान इसको यूज़ कर रहे हैं तो इट्स रियली वेरी सेफ कि इसके अंदर पिगमेंट्स जो हैं वो सेफ रहेंगे। अच्छा जी, गुड पॉइंट, इसमें मिरर है, आपको अलग से कहीं ट्रैवलिंग के दौरान मिरर लग जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शेड्स की तरफ आते हैं। दिस मैंगो शेड इज़ कमाल, क्योंकि अब जो है क्रीज़ के ऊपर जो शेड यूज़ हो रहा है वो इसी किस्म का ऑरेंज शेड एवन ब्राइडल्स के लिए और पार्टी मेकअप के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो पिंक इज़ द मस्ट शेड आपके पास लाजमी होना चाहिए, और ये 3 जो है ग्लिटर शेड्स हैं। स्मोकी आई के लिए आपको ये 2 कलर्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये पार्टी मेकअप के लिए ये 2 कलर्स आपके पास होने चाहिए। तो आइए इसका पिगमेंट चेक कर लेते हैं। पिगमेंट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्पल कलर, ओ नाइस, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। ब्राउन कलर जो है उसका शेड ये है। अच्छा, जो ट्रू शेड्स हैं जो हमें नज़र आ रहा है वही लग रहा है। समटाइम्स होता है कि जो इस तरह की प्रोडक्ट्स आती हैं वो नहीं सेम होता। ये हम ग्रीन का भी एक ग्लिटर शेड देख लेते हैं। इट्स रियली नाइस। अगर आप स्मोकी आइज करते हो इसके साथ तो इट्स रियली 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 गुड। ये मैट शेड भी ट्राई कर लेते हैं। मैट, हेयर इज़ द ब्राउन। ब्राउन बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, बट इट्स अ गुड प्रोडक्ट। सी, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है ये जो मैट शेड्स हैं, बट पिंक बहुत पिगमेंटेड है, कैन सी। प्राइस की तरफ आ जाते हैं। 2600 इसकी प्राइस है प्रोमो में। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट। इसका नेम है क्रिस्मेटिक ऑरा। यू कैन सी अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल पैकेजिंग। अच्छा जी, ये इन्होंने स्टील का कुछ ब्यूटीफाई बाय आमना का ऊपर लगाया हुआ है इसके। अगेन द मिरर है इसके अंदर। अच्छा जी, ऊपर इसको कवर किया है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, ताकि पिगमेंट जो है वो शिपिंग के दौरान ज़ाया ना हो। अगेन हम इसके पिगमेंट्स चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पीची ब्लश ऑन। देखने में ये बहुत हाइलाइटर सा कलर लग रहा है, बट यू कैन सी जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो इट्स नॉट द सेम, थोड़ा लाइट कलर है। मतलब उसको देख के मत डर जाएं कि पता नहीं किस तरह का कलर है, बट इट्स ब्यूटीफुल कलर। अच्छा जी, सेकंड कलर ये जो है हमारे पास पिंकिश है, डार्क पिंकिश है। अगर आप इसको थोड़ा लाइट पिंकिश बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको या तो ब्लेंड आउट कर लें या फिर थोड़ा अप्लाई कर लें, तो यू विल गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। अच्छा जी, आते हैं हाइलाइटर्स की तरफ। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल कलर, द गोल्डन कलर, आई जस्ट लव्ड इट।
हाइलाइटर्स इनके पिगमेंटेड हैं और अच्छे खासे पिगमेंटेड हैं. इफ़ यू विल डू दिस इवन देन यू कैन सी द रिजल्ट्स. सो वेरी गुड. आ जाते हैं लास्ट वन की तरफ. अच्छा, ये क्वाइट शैम्पेन सा कलर है, तो ये गोल्डन में चला जाता है, ये शैम्पेन में चला जाता है. तो इट्स क्वाइट सेम बट यू कैन सी द रिजल्ट्स. अच्छा, मैं इनको ना थोड़ा ब्लेंड आउट करके भी आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि इसके पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं. इट्स रियली नाइस. मुझे ये पसंद आई है इनकी ये वाली पैलेट. गुड पॉइंट इज़ कि इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं और इवन एलर्जेंस भी मेंशन है. ऑल इन ऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट. 1500 में आई थिंक इसकी प्राइस है. जो मैंने बाय किया प्रमोशन में, नॉर्मली इसकी प्राइस 4500 लिखी हुई है. सो दिस इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट, आई शेडो प्राइमर. आई लव के नाम से है. अगेन द ब्यूटीफुल पैकेजिंग. तो इसको अच्छा, इसकी सारी तकरीबन प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग जो है वो आप ट्रैवल में कैरी कर सकते हो. ठीक है, आपके बॉक्स में इजीली आ जाएगी. दिस इज़ द शेड, दिस इज़ द ओनली शेड. इसको यूज़ करने का एक स्पेसिफिक तरीका है. ठीक है, इसको फिंगर्स में आपने लगा के थोड़ी देर के लिए रब करना है. रब करके आपने इसको अप्लाई करना है. ठीक है, उसको वार्म करके अप्लाई करना है. उसके बाद ब्लेंड आउट करना है और देन इसको 30 सेकंड्स के लिए स्टे भी करना है. देन आई शेडोज़ अप्लाई करने हैं. एंड ड्राई स्किन्स वाले इसको यूज़ मत करें. ब्राइडल्स के लिए आई विल नॉट सजेस्ट. पार्टी मेकअप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. 8 आवर्स का इन्होंने कहा है. 5 to 6 आवर्स मैंने ट्राई किया है. तो येस, आपके होल्ड करता है ये आई शेडोज़ को प्रॉपरली. इन दिस प्राइस रेंज मतलब ये आई शेडो प्राइमर अच्छा है. प्राइस इसकी 575 में मैंने इसको प्रोमो में बाय किया था और वैसे नॉर्मली इसकी 1150 प्राइस है. अच्छा, इस वीडियो में काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स को रिव्यू किया है, तो इट्स डिफ़िकल्ट कि सारी चीज़ों को कवर किया जा सके. अगर कोई चीज़ मिसिंग है या आप उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें. आई विल रिप्लाई देयर. थैंक यू सो मच व्यूअर्स.